मुझे आप लोगों के ना इंस्टाग्राम पे काफी डीएम्स आते हैं, कुछ बोलते हैं कि आउटफिट लिंक्स दे दो, कुछ ग्रूमिंग कंसर्न्स होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कंसर्न आता है हेयर फॉल या हेयर लॉस रिलेटेड। भाई साहब 17 से 18 साल के लड़के मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि लक्ष्य भाई हेयर लॉस हो रहा है, क्या करें। तब मुझे लगता है कि यार कितना ज्यादा गिमिकी हो गया है सब कुछ, हेयर फॉल का डर कितना ज्यादा बढ़ गया। एंड टू बी ऑनेस्ट हर लड़के की लाइफ में ये वाला डर आता ही आता है। मेरी लाइफ में भी आ चुका है, मेरी लाइफ में आगे आने वाला है भाई हेयर लॉस, मुझे पता है, बिकॉज मेल पैटर्न बॉल्डनेस इज अ रियल थिंग। तो हेलो जी, मेरा नाम है लक्ष्य एंड यू आर वाचिंग द गबरू लाइफ। आज मैं तुम्हें बताऊंगा हेयर फॉल और हेयर लॉस में क्या डिफरेंस होता है एंड एक प्रोडक्ट भी सजेस्ट करूंगा जिसकी वजह से तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो और दिमाग में ये जो डर है ना उसको हटा सकते हो। सबसे पहले कर लेते हैं हेयर फॉल की बात। हेयर फॉल एक ऐसी चीज है जो विजिबल होती है हमारे हेयर स्ट्रैंड्स में। अब मुझे अपनी टीनेज भी याद है, जब भी मैं शार लेके आता था ना, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर गिर रहे हैं भाई। शार में जो ड्रेनेज वो वाला सिस्टम होता है उसके अंदर से मुझे बाल निकाल के दिखता था कि यार ये तो छोटे बाल है, तो ये मेरे हैं, किसी और के हो नहीं सकते हैं। उस टाइम पे जो डर लगता था ना वो भाई मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है कहीं से भी। कुछ हेयर का गिरना काफी ज्यादा जरूरी भी होता है, जस्ट बिकॉज कि उस वाले एरिया में अगर वो रूट डैमेज नहीं है तो वो वाले बाल झड़ के एक नए बाल की रीग्रोथ होती ही होती है, जो कि ज्यादा हेल्दी होगा और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ऑब्वियसली। देखो मेरी टीनेज में मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि भाई हेयर फॉल हो रहा है, ये तुम्हारा हेयर लॉस नहीं, तुम गंजे नहीं होने वाले। तो वो साइकोलॉजिकल डर एक तो मेरे दिमाग में बैठा। दूसरा, मैं हर टाइम सोचता था कि यार ये बाल उड़ जाएंगे तो मैं आगे जिंदगी में क्या करूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, जो कि सच बात है। आज तक मुझे वो डर है एंड आई थिंक तुम में से कई लोगों को वो चीज होगी। लेकिन मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, कुछ आर्टिकल्स पढ़े और अपने डरमा से पूछा तो उसने कहा था कि बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ अपना हेयर केयर पे ध्यान दो, बाकी सब चीजें तुम कर सकते हो आराम से। अब नेक्स्ट आ जाता है हेयर लॉस, जिसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए। हेयर लॉस हमेशा होता है स्कैल्प रिलेटेड। अगर तुम्हारी स्कैल्प अनहेल्दी है या उसमें कुछ दिक्कत है तब ये वाली टर्म तुम्हारे लिए यूज होगी। इसमें तुम्हारा पैटर्न हेयर फॉल की तरह सिमिलर होगा, तुम्हें लगेगा बाल झड़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उस एरिया पे रीग्रो नहीं होंगे बाल, वापस कोई हेल्दी हेयर आने की संभावना ही नहीं होगी। हेयर लॉस टू बी ऑनेस्ट मैंने अपनी लाइफ में अभी तक फेस नहीं किया, वो प्रॉब्ली आने वाला है सुन, लेकिन इसके ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा रीजन होता है डीएचटी लेवल्स का। ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हेयर लॉस भी तुम्हारा बढ़ेगा एंड इसको ना बिना टॉपिकल्स एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स को यूज करे बिना रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो चलो तुम्हें एक सॉल्यूशन के बारे में भी बता देता हूँ। ये मेरे हाथ में मार्स बाय जीएचसी का हेयर वाइटलाइजर सीरम एंड द स्पॉन्सर्स ऑफ टुडेज वीडियो। प्रोबेबली कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में ना हो, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर तुम ऑफिस या कॉलेज जाते हो तो डाइट का पूरा कंट्रोल रखना, प्रॉपर अमीनो एसिड और बाकी सारी चीजें इनटेक करना। एंड सबसे बड़ा रीजन जो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है वो है हमारे फैमिली हिस्ट्री, विच इज द मेल पैटर्न बॉल्डनेस, अगर कभी किसी दादा परदादा को हुई हो तो। लेकिन ये हेयर वाइटलाइजर सीरम तुम्हारी हेल्प कैसे करेगा? इसमें है रेडेंसिल 3% जो कि भाई डीएचटी लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है एंड इवेंचुअली हेयर लॉस भी कम होगा। फिर है प्रोकापिल 3% जो कि हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा एंड प्रोडक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स को प्रमोट करेगा एंड तुम्हारा जो हेयर शाफ्ट है ना वो भी फ्लेक्सिबल होता रहेगा टाइम टू टाइम। और है इसमें कोपेक्सिल 1.5% जो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एंड हेयर ग्रोथ को इवेंचुअली प्रमोट करेगा ही करेगा। आओ समझते हैं अब इसको लगाना कैसे है। भाई बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स रेडी टू गो प्रोडक्ट है ये। कोई मिक्स वगैरह करके बालों में लगाने का झंझट नहीं है इसमें। मेक श्योर जब तुम इसको लगाने वाले हो तुम्हारी स्कैल्प जो है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। ऐसा नहीं तुमने शार के बाद सीधा अपने बालों में इसको मारना स्टार्ट कर दिया। अब जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि हेयर लॉस यहाँ पर हो रहा है और मुझे लगता है कि इसको रोकना चाहिए, यहाँ पे इसको डायरेक्टली वहां पर स्प्रे कर देना अपने बालों में, थोड़ा सा जेंटली मसाज करना अपने हेयर स्कैल्प में। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अपने बालों से जो प्रोडक्ट है ना उसको बाहर निकाल दो, प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा। एंड द प्रोसेस इज कंप्लीट। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक बार तुमने स्प्रे करा ये मत समझना कि अगले दिन से भाई तुम्हारे बाल ग्रो आउट होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड इसको अगर तुम डिलीजेंटली अपने हेयर केयर के साथ फॉलो अप ले रहे हो तब तुम्हें देखने को मिलेगी प्रॉपर हेयर ग्रोथ। अब एक सिंपल सी बात खुद सोचो ना, जो हमारी गलती है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की गलती है उसकी वजह से किस तरीके से हेयर लॉस होना इवेंचुअली स्टार्ट हुआ था, तो जो इसका प्रोसेस है ना वो भी इवेंचुअली होगा। काफी लोग मार्स बाय जीएचसी का ये हेयर वाइटलाइजर सीरम यूज कर चुके हैं एंड उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड अगर तुम इसको ट्राई करना चाहते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। हेयर लॉस और हेयर फॉल का सॉल्यूशन तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन एक ना बहुत साइकोलॉजिकल डर है जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हमें अंदर से इतना डिमोटिवेट करता है कि हमें लगता ही नहीं है कि बाल भाई वापस ग्रो आउट हो सकते हैं या नहीं। ऐसे मैंने अपनी लाइफ में आज तक बहुत सारे लोग देख लिए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि साइकोलॉजी की वजह से तुम्हारे भाई बाल उड़ने लग जाएंगे या ऐसा कुछ लग जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाता है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इवेंचुअली हेयर फॉल होना तय है। हेयर फॉल को हेयर लॉस अगर हम समझ लेते हैं तो वैसे चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एंड एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, भाई आज का जो टाइम है ना इन
दोनों टाइम में बहुत फर्क है। आजकल हेयर लॉस 22, 23 के लोगों को भी, मैं अपने आसपास के लोगों की बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ काम करते हैं, जिनको मैंने एक्चुअली में देखा है, उनका इस एज में स्टार्ट हो जाता है। एंड पहले कहाँ होता था, हमने कभी सुना नहीं था कि भाई हाँ इसके बाल उड़ रहे हैं। सबके बाल बढ़िया रहते थे, सब एक बढ़िया से टाइम में जी रहे थे, लेकिन इवेंचुअली पॉल्यूशन या एनवायरमेंट है, किसी भी चीज को ब्लेम कर लो, वो चीज खराब हो चुकी है। पहले डाइट, एक्सरसाइज, खुशी इतनी ज्यादा होती थी, बंदे को स्ट्रेस ही नहीं होता था किसी चीज का। सो आई क्रिटिकली थिंक कि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी जो है ना बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें अपनी लाइफ में भाई सिर्फ हेल्दी और खुश रहना चाहिए, बाकी जो होगा ना देखी जाएगी। अगेन 50 से 100 बाल रोज के गिरना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, तो उसको हेयर लॉस में कंसीडर मत कर लेना, क्योंकि अब तुम्हें एक्चुअल डेफिनेशन पता है कि हेयर लॉस क्या होता है और हेयर फॉल क्या होता है। और कोई तुम्हारा दोस्त भी ऐसा है ना जिसको ऐसा लग रहा है कि यार ये बड़ी दिक्कत होने वाली है, उसके साथ ये वाली वीडियो शेयर कर दो, तो दैट उसको अंदर से वो जो स्ट्रेस हो रहा है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। एंड मेरा काम है भाई तुम्हारी ग्रूमिंग और फैशन की नीड्स को पूरा करना। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट कर देना कि और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कोई डाउट्स लगे तो भाई मुझसे पूछ लेना वहां पर। तुम लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।